बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आज मैं मौजूद हूँ कलूरकोट ज़िला बकर के अंदर और ये इस वक्त हम खड़े हुए हैं दरियाए सिंध के अंदर। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में सैलाब ने तबाहकारियाँ की थी काफ़ी ज़्यादा और दरियाए सिंध के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इलाका जो है वो मुतासर हुआ था। इस वक्त दरियाए सिंध के अंदर पानी की सूरत हाल वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और ये आप मेरे पीछे के मनाजिर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत रेतला इलाका दरिया के नीचे से नमूदार हो चुका है। वाइट कलर के सैंड्स का सहरा नज़र आ रहा है जिसकी खूबसूरती बहुत ही ज़बरदस्त है। सहरा की खूबसूरती आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अल्लाह ताला की कुदरत से ये रेत के ऊपर लहरें बनी हुई हैं और दूर दूर तक हमें वाइट कलर का रेत का सहरा जो है वो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश कर रहा है। ये इलाका वैसे तो थल का रेगिस्तान कहलाता है। दरिया के अलावा का जो रेगिस्तान है उसका रेत इस कलर का नहीं होता, जो वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का रेत होता है। लेकिन ये वाला जो दरिया का रेत है ये बिल्कुल साफ शफाफ मिट्टी से पाक और वाइट कलर का रेत भी पाकिस्तान के मिनरल्स में आ जाता है। सिंध का ये इलाका बिल्कुल भी बंजर नहीं है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंगली हयात पाई जाती हैं। जैसे ही दरिया अपना रास्ता छोड़ता है तो इसके अंदर के जो दरियाई जानवर हैं वो कुछ मर जाते हैं या कुछ वापस दरिया के साथ चले जाते हैं। गुजरते गुजरते हमें अभी नज़र जो है हमारी एक किसी जंगली हयात पे पड़ी है। ये ज़मीन में दबा हुआ है, ये किसी कछुए का खोल है। इस वक्त ये देखें इसकी हड्डियाँ अभी एक बाकियात काफ़ी ज़्यादा बाकी हैं। उसका खोल जो है वो बड़ा सख्त हड्डी का होता है। कछुआ इसके अंदर से ख़त्म हो चुका है या किसी जंगली जानवर ने उसको खा लिया, लेकिन इसका खोल जो है अभी भी बाकी है। KPK का बॉर्डर भी आप इसको कह सकते हैं। इससे बिल्कुल मेरी बैक साइड के ऊपर चश्मा बहरान मौजूद है और इसकी बैक साइड के ऊपर मेरे आप अगर नज़र आए तो पहाड़ नज़र आ रहे हैं। वो जो सामने पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो KPK के पहाड़ हैं। और इसके साथ ही दूसरी तरफ अगर मैं इधर आऊँ तो जहाँ पे सनसेट हो भी रहा है, यहाँ से कलूरकोट और KPK के दरमियान में दरिया सिंध बड़ा फैल के ये दरिया जो है यहाँ से गुजरता है। वो आगे ना जाओ, गंदी वजह स्लिप हो जाओगे। ये इलाका डूबा ही रहा है। इस वक्त भी सैलाब की सूरत हाल जब हो जाती है या चश्मे बराज के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं तो यहाँ पर सारा टोटल पानी ही पानी हो जाता है। खूबसूरती तो अल्लाह ताला की हर जगह ही मौजूद है। ये रेतले इलाके हो, दरियाई सतह हो, समंदर हो, पहाड़ हो, ज़मीनें, हर जगह अल्लाह ताला की कुदरत है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये मौजूद। ये पानी यहाँ से गुज़रता है, यहाँ की फसलों को भी सैराब करता है। यहाँ के नीचे जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है उसको भी बुलंद करता है ये पानी। अगर पानी का रेला बहुत ज़्यादा आ जाता है और कटाव की सूरत हाल हो जाती है तो वो इस इलाके के लिए ख़तरनाक हो जाता है। इससे पहले 1992 में यहाँ पे सैलाब आया था कलूरकोट के अंदर। उस सैलाब ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ मचाई थी। इस वक्त दरिया ने कटाव करना शुरू किया था तो यहाँ पे एक बाग हुआ करता था राना गुलाम मोहम्मद पीर जी का। इस इलाके का बाग था जिसके अंदर आम, कीनू, माल्टे ये तमाम फल फराहम करता था। बाग इस दरिया के कटाव के अंदर उस वक्त बह गया और इसके साथ ही आगे कलूरकोट का इलाका जो ढिलाई शहर कहलाता था, जो करते करते सफर हस्ती से खत्म हो गया। इस वक्त बंजर जमीनें रह गई हैं। इस इलाके के अंदर पहले तो सिर्फ रेत ही हुआ करती थी, टोटल थर का रेगिस्तान था। लेकिन अब ये इलाका गंदम भी हो रही है, कपास भी हो रही है, चने तो खैर सिर्फ बरानी इलाके में होते हैं। इसके अलावा अब चावल भी काश्त हो रहे हैं, सरसों भी काश्त हो रहा है। यहाँ पे अब हर किस्म की फसल बेहतरीन और ज़बरदस्त पैदावार के साथ उगाई जाती है। ना सिर्फ दरिया के गुजरने से काफ़ी अर्सा तो नुकसान रहा, लेकिन अब किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है कि बग़ैर खाद और बग़ैर किसी स्प्रे वगैरह के वो यहाँ पर एक अच्छी और ज़बरदस्त फसल उठा रहे हैं। दरिया के किनारे से ग़ुरूब आफ़ताब का हसीन नज़ारा मिलता है। इस खूबसूरत मंज़र को कैप्चर करने के बाद अब वापस जाना ज़रूरी है। वहाँ नहीं है।
रेत के ऊपर मोटरसाइकिल चलाना इतना आसान नहीं। जहाँ रेत ज़्यादा नरम है वहाँ मोटरसाइकिल ज़्यादा वज़न डालने से रेत के अंदर धंस जाता है, इसलिए पैदल चलाना ही मुनासिब है। ये देखिए मेरी राइट साइड के ऊपर जो बैक पे आपको खेत नज़र आ रहे हैं, ये चावलों की फसल है और ये इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर पक चुके हुए हैं, कटने के करीब हैं। पहले इस इलाके के अंदर टोटल दरिया हुआ करता था और ये थर और रेगिस्तान का इलाका था, लेकिन अब यहाँ पर चावल भी काश्त होते हैं। पहले ये दरिया आप देख सकते हैं कि वो सामने दरिया की जो साइड नज़र आ रही है, जहाँ पर दरिया ने आकर कटाव किया था और वहाँ तक पानी हुआ करता था, लेकिन अब दरिया जो है काफ़ी सालों से ये जगह छोड़ चुका हुआ है और मेरा ख्याल है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा का ये एरिया हो गया कि शहर से काफ़ी दूर चला गया दरिया और नीचे से रेतला इलाके के बाद यहाँ पर चिकनी मिट्टी निकल आई है। अभी हमें एक यहाँ पे गीदड़ नज़र आया। ये इलाका है तो जंगल का इलाका, एक साइड पे आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल कांस फूस ही है और दूसरी साइड पे खेत है। तो यहाँ से इसके अलावा यहाँ पे गीदड़ से तो आम तौर पर इस इलाके के अंदर पाए जाते हैं। इतने ऊंचे ऊंचे कांस के अंदर तो नज़र भी नहीं आता कि कौन सा जानवर है, वो इधर से निकलते हैं और खेत के अंदर घुस जाते हैं। ऊपर शहर वाले रास्ते से नीचे उतरने के बाद ही ये आप देख सकते हैं कि पीछे काफ़ी बड़ा रेत का टीला मौजूद है। ये असल दरिया के कटाव से पहले की ज़मीन है, तो उसके अंदर वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि मिट्टी की तह पहले कितनी ज़्यादा थी। उसके नीचे टोटल जो है वो रेत है और रेत के नीचे भी आगे नीचे टोटल आखिर तक तकरीबन ये 30 फुट तक जो है वो रेत मौजूद है। ऊपर तकरीबन 5 से 7 फुट की रेतली मिट्टी की तह आप कह सकते हैं कि वो मौजूद है, जिसके अंदर बारानी फसलें कभी हुआ करती थी, जो असल कटाव से पहले की ज़मीन है। लेकिन जैसे यहाँ पर दरिया आया और दरिया ने यहाँ पे कटाव किया तो ये सारा इलाका पहले इतना ही ऊंचा हुआ करता था, कटाव के बाद ये सारी ज़मीन नीचे की गिर गई और इसके अंदर जितने भी दरख्त और बूटे और इसके अलावा मकानात वगैरह होते थे वो सारे के सारे 30 फुट नीचे दरिया की तह के अंदर नीचे की तरफ गिर गए। उसके बाद 2-4 साल गुजरने के बाद दरिया जो है वो थोड़ा सा बैक की तरफ गया तो यहाँ पर झील बन गई। दरिया का पानी कटाव करने के बाद ताकि अपना जो फ्लो है वो थोड़ा सा कम करे, हुकूमत की जानिब से पत्थर डाले गए और सतह को ऊंचा किया गया और यहाँ पे दरिया का कटाव का प्रेशर जो है उसको ख़त्म करने के लिए ये झील बनाई गई। यहाँ पे मछलियाँ वगैरह भी होती थी, बड़ा साफ़ और शफाफ इस दरिया का पानी होता था। अब चूँकि दरिया है काफ़ी दूर जा चुका है तो ये झील अब कचरे का ढेर बन गई और सिर्फ गुजरगाह ही बन गई है। इस वक्त यहाँ पर इतना ज़बरदस्त और खूबसूरत मंजर पैदा हो चुका है कि हमारी मगरिब की साइड के ऊपर तो सूरज गुरूब हो रहा है और इधर से मशरिक की साइड के ऊपर हमारा सामने चांद जो है वो इस वक्त तुलू हो रहा है। पाकिस्तान की खूबसूरती देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ट्रॉटर पाकिस्तान।